अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आदिया हेयर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश एंड जीके विद साकिब। आज का जो हमारा डॉन का टॉपिक है वो है कीपिंग हिस्ट्री अलाइव, अपनी हिस्ट्री को, अपनी तारीख को ज़िंदा रखना। किसी भी मुल्क की जो तारीख होती है वो उसी मुल्क का असासा होती है, ठीक है। और अपनी तारीख को ज़िंदा रखना जो है वो लीडर्स की निशानी होती है, वो लीडिंग कंट्रीज़ की निशानी होती है। तो लेकिन अगर देखा जाए आजकल तो वैसे ही जो मतलब कहा, ये जो कोरोना वायरस है उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, हर फील्ड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, कुछ इसी तरह से। लेकिन अगर पहले देखा जाए तो पहले भी एटलीस्ट इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं था किसी का भी, कि ये जो पार्ट है ज़िंदगी का इसको निगलेक्ट किया जा रहा था। किसी के पास इतना टाइम नहीं था, सब इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि उनके पास ये सब चीज़ों को विज़िट करने के लिए या देखने के लिए या जज करने के लिए टाइम नहीं होता। एनीवेज, इसको देखते हैं। लिंकिंग पब्लिक फंड टू द पेंडेमिक एरिया मोस्ट निगलेक्टेड, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मोस्ट निगलेक्टेड जो है वो मतलब इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब इस एरिया को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। म्यूज़ियम प्रोवाइड अ विंडो टू द पास्ट, क्या खूबसूरत लाइन है कि जो म्यूज़ियम्स होते हैं प्रोवाइड फराहम कहते हैं अ विंडो, एक खिड़की, टू द पास्ट, माजी की। इसकी मैं पहले थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास कोई पिक्चर हो ना आपकी बचपन की, आप उसको देखें तो आप फ़ौरन से पास्ट में चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप अपना जो बचपन है वो दोबारा याद करके आपको एटलीस्ट वैसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है ना, थोड़ी देर के लिए आप वहाँ पे चले जाते हैं, अपने पास्ट में चले जाते हैं, अपने पास्ट को याद करते हैं। और जो म्यूज़ियम होते हैं ना वो भी कुछ इसी तरह से होते हैं। जब आप वहाँ पे जाके उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि आपने ना माजी में एक खिड़की खोली है जिसके ज़रिए आप माजी की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। अलाउइंग विजिटर टू अंडरस्टैंड, जो कि विजिटर्स को, आने वालों को, सैर करने वालों को अलाउ करते हैं। एंड इंटरेक्ट विद हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ, तारीख़ के साथ जोड़ते हैं। ऐसे ही है ना, तारीख़ पढ़ें हम या फिर तारीख़ से जुड़ी हुई चीज़ों को देखें तो हम उन इंसिडेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं, हम उन इंसिडेंट्स को याद करना शुरू कर देते हैं। हाउएवर सिंस द नोवल कोरोना वायरस डिसमेंटल, ताहम कोरोना वायरस ने हर चीज़ को डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल का मतलब देखिए मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, इट मीन्स इनटू पीसेस, टेक इनटू पीसेस, मतलब डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी के हर शोबे को जो है वो डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा है। और इवन ये पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका यही हाल है। तो कुछ वो जो दूसरा ये वाले जो हमारा एरिया है, ये वाली जो फील्ड है म्यूज़ियम वाली, इसको भी कुछ इस तरह से खदशात का सामना तो पहले ही था लेकिन अब मज़ीद हो गया ना। उसके बाद डिसमेंटल द वर्ल्ड एज़ वी नो इट, जैसे कि हम जानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी जो दुनिया है वो इस चीज़ का सामना कर रही है जो कि हम लोग जानते हैं। म्यूज़ियम एंड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशन, म्यूज़ियम अजायब घर एंड अदर, और दूसरे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, सकाफ़ती इदारे हैव हैड टू क्लोज़ को बंद करना पड़ा है। देयर डोर्स, अपने दरवाज़े, टू द पब्लिक, आवाम के लिए, टू प्ले देयर पार्ट, अपना हिस्सा डालने के लिए, इन कंट्रोलिंग द रैपिड स्प्रेड, इन कंट्रोलिंग, काबू पाने के लिए, द रैपिड स्प्रेड, तेज़ी से फैलता हुआ जो है, क्या फैल रहा है, ऑफ द वायरस, इस वायरस को, एंड सेव्स लाइव्स, और ज़िंदगियों को बचाने के लिए। देखें जी, इसमें भी कितनी खूबसूरती से बयान किया गया है कि जो ये म्यूज़ियम्स हैं और दूसरे सकाफ़ती इदारे हैं, इनको जो है आवाम के लिए अपने दरवाज़ों को बंद करना पड़ा है ताकि ये तेज़ी से फैलता हुआ जो वायरस है लोगों की जानें बचाने के लिए इसको काबू कर सकें। किस तरह से काबू कर सकें? लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं, मतलब बंद होंगे तो वहाँ पे जाएंगे नहीं। अगर तो वहाँ पे खुले होंगे वहाँ पे जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं होगा तो फिर काम ख़राब होगा। अकॉर्डिंग टू अ यूनेस्को रिपोर्ट, एक यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द म्यूज़ियम, तकरीबन 90% जो है ना वो म्यूज़ियम जो हैं, अजायब घर हैं, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, हैव बीन क्लोज्ड, बंद हो चुके हैं इनडेफिनिटली सिंस द पेंडेमिक, वाइल 10% में हैव टू शट डाउन परमानेंटली। मतलब ये कहा जा रहा है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 90% जो हैं वो म्यूज़ियम्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और जो बाकी 10% बचे हैं वो परमानेंटली बंद हो गए, उनको परमानेंटली बंद कर दिया गया है। और उसके बाद क्या जी, डिप्राइविंग मैनी पीपल ऑफ मेमोरेबल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एंड अदर देयर सोर्सेज ऑफ इनकम। बिल्कुल ऐसी डिप्राइविंग जिसने मायूस कर दिया है मैनी पीपल, बहुत से लोगों को, ऑफ मेमोरेबल, उनकी याद को, उनकी यादगार चीज़ों को, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इनके एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस थे, तालीमी तजुर्बात थे, एंड अदर देयर सोर्सेज ऑफ इनकम,
और कुछ लोग ऑब्वियसली वो सोर्सेज ऑफ इनकम ही थे। ज़ाहिर सी बात है, जब एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत से सोर्सेज ऑफ इनकम्स होते हैं, कुछ बहुत से लोगों की जो है वो इनकम उनके साथ जुड़ी होती है। तो अगर इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस है वो बंद होते हैं तो इनकम का सोर्स तो बंद होता ही है, लेकिन और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हम लोग चीज़ों को देखते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि जी म्यूज़ियम्स जो हैं वो किसी भी कौम का असासा होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त 90% म्यूज़ियम्स को बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है? कोरोना वायरस के थ्रेट से के काबू पाने के लिए। और जो 10% बचे हैं उनको तो परमानेंटली बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है वो सामना करना पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से। इस फील्ड की लोगों को भी, इस फील्ड की जो इनकम है, इस फील्ड के लोगों में जो इनकम का सोर्स था वो भी प्रॉपरली तौर पे बंद हो गया है।